बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन तमाम पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक दफ़ा दोबारा से हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है a टू द एक्सपोनेंट 2l और डिवाइड में हमारे पास है a टू द एक्सपोनेंट l प्लस m और इसके बाद राउंड ब्रैकेट है और फिर हमारे पास यहाँ पे a टू द एक्सपोनेंट है 2m और डिवाइडेड बाय हमारे पास a टू द एक्सपोनेंट है m प्लस n। और आगे जो हमारे पास लास्ट में यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास a टू द एक्सपोनेंट है 2n और डिवाइडेड बाय हमारे पास a टू द एक्सपोनेंट है n प्लस l। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉज को अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बेस हमारे पास a है। तो अगर बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट अगर 1 1 हो तो ये ऐड हो जाएंगे अगर बेस आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, ठीक है। तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बेस हमारे पास अगर ऊपर एक्सपोनेंट 3 हो और नीचे एक्सपोनेंट 1 हो तो बेस एक जैसी हो तो नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से अगर बेस एक जैसी हो और डिवीजन हो रही हो तो एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो जाते हैं और अगर बेस एक जैसी हो और एक्सपोनेंट जो है बेस मल्टीप्लाई कर रही हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये दो लॉज हैं, इन्हीं दो लॉज से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है तो ये जो नीचे वाले एक्सपोनेंट हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a टू द एक्सपोनेंट 2l और ये प्लस l है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस l ऊपर जाके माइनस l और प्लस m ऊपर जाके माइनस m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस a है। तो अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2m और ये प्लस m है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से इसका साइन चेंज हो गया, माइनस m हो गया। इसी तरह से प्लस n ऊपर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज होके माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें भी सेम ऐसे ही हमें करना है। दोनों की बेस a है तो हमारे पास जो नीचे वाले एक्सपोनेंट हैं ये ऊपर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने a टू द एक्सपोनेंट 2n वैसे का वैसे लिखा और ये प्लस n जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से इसका साइन चेंज हो गया, प्लस n ऊपर जाके माइनस n। इसी तरह प्लस l ऊपर जाएगा तो ये माइनस l हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने यहाँ पे जो है लॉ को यूज़ करते हुए, एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो बेस है अगर वो सेम हो और उसकी डिवीजन हो रही हो, एक तो बेस का सेम होना ज़रूरी है और दूसरा वो डिवाइड हो रही हो तो तब उनके एक्सपोनेंट नीचे वाले ऊपर जाएं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस m ऊपर गया तो माइनस l और प्लस m ऊपर गया तो माइनस। यहाँ भी बेस सेम थी तो बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और इसके एक्सपोनेंट लिख के नीचे वाले एक्सपोनेंट ऊपर चले जाते हैं और उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस m ऊपर जाके माइनस m और प्लस m ऊपर जाके माइनस n। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने लॉ को यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 2l माइनस l है, 2l और l है, 2l के साथ प्लस का साइन है और l के साथ माइनस का। इस l के साथ कोई कोएफिशिएंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ में हमारे पास वेरिएबल l आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हम 2l में से l को माइनस किया तो आ गया l और नेक्स्ट आ गया माइनस m। आगे भी इसी तरह से हमारे पास है a और 2m में से -1m करेंगे तो बाकी m रह जाएगा, ठीक है। जिसके साथ कुछ शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2m में से 1m माइनस किया तो 1m आ गया और इसके आगे नेक्स्ट है -n। इसी तरह से आगे देखें तो हमारे पास है 2n माइनस n। तो 2n में से 1n माइनस किया तो n रह गया रिमेनिंग और आगे आ गया -l। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ की जो बेस है वो सेम आ गई है, a एंड a, ठीक है। तो अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर बेस एक जैसी हो
और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो तब एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट 1 और 1, 1 + 1 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस ए और ए है, तीनों की बेस सेम है और इसके अलावा सेम बेस होने के साथ साथ ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हमने बेस को एक दफ़ा लिख देना होता है, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। पहला एक्सपोनेंट है l - m, इसमें हम प्लस करेंगे सेकंड वाले एक्सपोनेंट को जो कि m - n है, और इसमें हम ऐड करेंगे थर्ड वाले एक्सपोनेंट को जो कि हमारे पास n - l है, ठीक है। तो ये पहला एक्सपोनेंट, फिर प्लस का साइन, ये सेकंड एक्सपोनेंट, और फिर प्लस का साइन, ये थर्ड एक्सपोनेंट। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्लस l है, ये -l है, तो प्लस l -l से कैंसिल, ठीक है। वैसे भी 1 - 1 0 आ जाता है, इस तरह से भी इसके साथ 1 है और इसके साथ -1 है, ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यूज़ हो तो कट हो जाती हैं। प्लस m -m से कैंसिल और प्लस n -n से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो a का एक्सपोनेंट है वो रिमेनिंग 0 आ गया, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने से जो आंसर है वो आ गया 1। दफ़ा स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट्स थे और बेसिस थी और सबकी बेस हमारे पास a और a थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास इनकी बेस सेम थी, तो अगर बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट है उनको सोल्व किया जा सकता है। बेस सेम थी और डिवीजन हो रही हो, ठीक है, तो तब जो हमारे पास नीचे वाले एक्सपोनेंट हैं वो ऊपर जाएं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस l ऊपर आया तो -l, प्लस m ऊपर आया तो माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम थी तो बेस को एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाले एक्सपोनेंट को लिखा, और ये जो नीचे एक्सपोनेंट है डिवाइड के बाद वो ऊपर गए तो उनके साइन चेंज हो गए। इसी तरह यहाँ पे प्लस n नीचे था, ये भी ऊपर गया तो -n, और प्लस l नीचे था, ऊपर गया तो -l। उसके बाद हमने 2l में से l माइनस किया, l आ गया, 2m में से m माइनस किया, m, और 2n से n माइनस किया तो n आ गया। उसके बाद हमारे पास दोबारा से बेस सेम थी लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती। तो जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके मुताबिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमारे पास जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। बेस को एक दफ़ा लिखा, इस एक्सपोनेंट में सेकंड को ऐड किया, सेकंड में हमने थर्ड ऐड किया, ऑपोजिट साइंस वाली वैल्यूज़ और सेम वैल्यूज़ आपस में कट हो गई, प्लस m -l से, प्लस m -m से और प्लस n -n से। तो एक एक्सपोनेंट 0 रह गया और किसी भी वैल्यू का अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, तो हमारा आंसर आ गया 1। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।